हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आरवीएनएल के आज Q4 के नंबर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे रहे हैं नंबर पूरा डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूं। साथ ही कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, कितना दिया है डिविडेंड ये भी बताऊंगा दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कल के दिन की, तो कल के दिन में दोस्तों हमको आरवीएनएल के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, रिजल्ट तो इसके काफी अच्छे आए हैं, ये तो है ही पहला रीजन। लेकिन दूसरा रीजन ये है दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो एक शानदार पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, एक शानदार स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है, जिसका मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और ब्रेकआउट के बाद कितने टारगेट हो सकते हैं ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड दोस्तों साथ ही मैं आपको आरवीएनएल के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंसाइट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए दोस्तों, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह के अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए। तो सबसे पहले हम डिविडेंड की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 0.44 पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड दिया है और ये फाइनल डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड की बात करें दोस्तों, पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड दिया था आरबीएनएल ने, और कितना दिया था यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1.14 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया था और आपको पता है करीब 3.5 रुपए की इसकी डिविडेंड यील्ड है, जो कि अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है 0.44, तो ये फाइनल डिविडेंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अभी देखिए इसकी कोई डिविडेंड डेट नहीं है, एक्स डेट नहीं है, ये बाद में जब एजीएम होगी दोस्तों उस टाइम हमको मालूम चल जाएगा। तो ये है दोस्तों डिविडेंड रिगार्डिंग अपडेट। अब चलते हैं रिजल्ट पे। देखिए रिजल्ट कैसे रहे हैं, चैलेंज। अगर आप देखें दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में आप देखिए करीब ये वैल्यू किसमें है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू दोस्तों करोड़ में ही है, तो करोड़ में ही हम बात करेंगे। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल था दोस्तों 4200 करोड़ का, अब की बार देखिए 5577 करोड़ का। तो अच्छी खासी दोस्तों रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिली है। करीब आप मान के चलिए दोस्तों 30 से 35% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, मतलब देखिए टॉप लाइन तो अच्छी खासी इनकी ग्रो हुई है। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें, तो बॉटम लाइन आप देखिए दोस्तों 197 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 343 करोड़। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट 80% की आपको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब दोस्तों शानदार नंबर आए हैं आरवीएनएल के, बहुत ही मतलब अच्छे नंबर इन्होंने पेश किए हैं। और बात करें इनके ईपीएस की, तो आप देखिए दोस्तों ईपीएस में भी आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। 0.95 से बढ़ के ₹1.65 का ईपीएस यहाँ पर हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें नंबर्स की दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बात करें, यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट में अच्छे नंबर पेश हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 342 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी 280 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ बढ़ के हो चुका है 343 करोड़। अगर रेवेन्यू में बात, मैं सीक्वेंशियल बता रहा हूँ आपको, अभी 64 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका 5650 करोड़। चाहे आप देख लीजिए सीक्वेंशियल बेसिस पे, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों, टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छी खासी इनकी ग्रो हुई है। तो ये हो गया दोस्तों नंबर काफी बेहतरीन रहे हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया। अब चलते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट पे, जहां पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखाता हूं। और कल के टारगेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये मैंने टारगेट पहले आपको बताए थे, आई थिंक एक थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। वापस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों ये जो टारगेट है अभी भी यहाँ से मुझे लगता है कि आते हुए देखने को मिलेंगे। अब पैटर्न क्या है देखिए, पैटर्न है दोस्तों कप एंड हैंडल। तो ये है दोस्तों इसका लेफ्ट हैंडल, ये है दोस्तों पूरा कप, और ये राइट हैंडल। और राइट हैंडल का दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट देखने को हमको मिलेगा। तो ये जितनी डेप्थ है इसकी, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं, जितनी डेप्थ है यहाँ से हम इसको ऊपर अगर करंट मार्केट प्राइस से ले जाएं, तो आप देखिए यहाँ पर टोटल आपको करीब 39, यहाँ पर 39 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। जी हाँ दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ से आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और पॉसिबिलिटी यही है, जिस प्रकार से नंबर्स आए हैं दोस्तों, रिजल्ट आए हैं, अच्छा ब्रेकआउट देखने को हमको मिल सकता है। और दूसरा रीजन है नीचे वॉल्यूम, आप देखिए दोस्तों गजब का वॉल्यूम आ रहा है, मतलब अच्छी खासी बाइंग हो रही है इस लेवल पे। तो ये है एक ट्रिगर जिसकी वजह से ब्रेकआउट हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो 40 तक ये आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा नियर टर्म में। चलिए ये हो गई टेक्निकल एनालिसिस पे इसका विश्लेषण। ठीक है, अगर मैं बात करूं देखिए, अगर बिजनेस के हिसाब से मैं बात करूं, आपको पता है दोस्तों देखिए, जो गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, ठीक है बुलेट ट्रेन, जहां पर दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जिनका सर्वे होने शुरू हो गया है। पहला है दोस्तों, आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी आईआरएफसी के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वो पहला प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। एक दूसरा प्रोजेक्ट है मंदुआदीप प्रयागराज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसका भी दोस्तों रिसेंटली सर्वे चालू हो चुका है। और इसका सर्वे कौन कर रहा है आपको पता है? हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है दोस्तों आरवीएनएल की। तो आरवीएनएल के पास दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी है आगे, एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जहां पर बिलियन ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर एक जो है पूरा यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि केपेक्स होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के
कंपनीज हैं रेलवे की, जहाँ पर आरवीएनएल का नाम आता है, चाहे फाइनेंसिंग की बात करें आरएससी का नाम आता है, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों यहाँ से एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी या फिर डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हुए देखने को मिलेंगे। आरवीएनएल दोस्तों आपको यहाँ से एक अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दोस्तों अभी थोड़े से पेंडेमिक की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशंस नॉर्मलाइज होती रहेंगी, आपको पता है कि यहाँ से डेवलपमेंट्स तेजी से होते रहेंगे और आरवीएनएल आपको तेजी से भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बाइंग करनी है आरवीएनएल में तो डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों। ईयर ऑन ईयर देखिए अच्छे नंबर यहाँ पर आरवीएनएल पेश किए जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं प्रॉफिट एंड लॉस, आप देखिए सेल्स देखिए 31 करोड़, 4500 करोड़, 59, 75, 10,000, 14,000। अब की बार भी देखिए यहाँ पर अगर मैं मार्च को इसकी बात करूं तो यहाँ पर अच्छे नंबर हमको देखने को ईयर ऑन मिले ईयर ऑन ईयर देखने को मिले। नेट प्रॉफिट आप देखिए 300 करोड़ से बढ़ के 857 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ। तो लगातार दोस्तों कंपनी अच्छा नंबर पेश कर रही है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इसके साथ बने रहना चाहिए। और डिविडेंड आप देख ही सकते हैं, शानदार 3.5% की डिविडेंड यील्ड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, डिविडेंड का फायदा उठाइए, कैपिटल अप्रिसिएशन का फायदा उठाइए, और ग्रोथ तो इसमें मेरे को लगता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से डेफिनेटली आ सकती है, जो कि यहाँ पर दोस्तों ड्यू भी है। मुझे लगता है कि आरवीएनएल में कई टाइम से हम देखेंगे तो आपको ये इतना अच्छा खासा तेज होता हुआ देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर बात करें फ्यूचर की तो हमको तेजी देखने को मिल सकती है। उसके पीछे रीजन मैंने बता दी दोस्तों आपको, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि हो रहे हैं इनकी सब्सिडरी के अंदर, जहाँ पर आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सब्सिडरी के अंदर जो सर्वे वगैरह है एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन कर रहा है, हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारा यहाँ पर काम संभाल रही है, जो कि आरवीएनएल की सब्सिडरी है। तो ये आपको बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और बिजनेस मॉडल दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के सब्सिडरीज क्या है, वो क्या काम कर रही है, उनके पास क्या अभी बिजनेस है, ऑनगोइंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, तभी दोस्तों आपको कन्विक्शन आएगी। तो आप इसको करंट लेवल पे बाई कीजिए। टारगेट मैंने आपको बता दिए 40 के हैं, आने वाले 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, अगर सब सिचुएशन सही रही तो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न मैंने आपको बता दिया भैया, कप एंड हैंडल है, इसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंट में लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।